सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस में। बेसिकली नीट 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। बिकॉज आपके लिए गवर्नमेंट ने सारा का सारा अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया है, जिसका आपको काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार था। गवर्नमेंट ने आपके फोरम को लेके और इसी के साथ आपकी एलिजिबिलिटी योग्यताओं को लेकर और इसी के साथ एग्जाम डेट को लेकर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारा अपडेट उन्होंने क्लियर कर दिया है। यहां तक कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर भी क्लियर हो चुका है। यहां पर सभी बात हम करने वाले हैं कि आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और आपको किस प्रकार से तैयार रहना है। अगर आप नीट 2024 का फॉर्म भरना चाहते हो तो किस प्रकार आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए फॉर्म भरने के टाइम पे। काफी बार हमने देखा बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स की वजह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रखने हैं, ताकि आप जैसे ही फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो आप फॉर्म अप्लाई कर दो और फॉर्म आपके यहाँ पे बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में न्यूज में देख पा रहे होंगे। मेरा यही कहना है, आप अब अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ। अगर देखो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, वो तो सावधान है, अलर्ट है, तैयार है। अब यहाँ पे बात आती है कि फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इन सभी को वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो जैसा कि न्यूज में आपने देखा और वैसे भी आपको तो पता ही होगा बहुत सारों को कोविड से पहले क्या होता था, आपके फॉर्म हमेशा दिसंबर मंथ में निकलते थे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख पा होंगे इस न्यूज में, इसमें भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपके जो फॉर्म है वो दिसंबर में आने की संभावना है। ये आपके लिए एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दिसंबर में आपके जो नीट के फॉर्म आएंगे वो संभावना है आपके महीने के लास्ट में, यानी कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखो नवंबर तो आपका गया, एक तो दीपावली में गया, ठीक है, और दूसरा चुनाव जो इलेक्शन अभी चल रहे हैं उसमें आपका नवंबर निकल जाएगा और फिर दिसंबर में कमी टाइम बचता है ना। तो इस वजह से जो फॉर्म आने के चांसेस है वो अधिकतर आपके दिसंबर के अंतिम महीने में, जिसको आप फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर बोलते हो, उसमें आने के चांसेस है। अगर किसी कारणवश दिसंबर में फॉर्म आपके नहीं निकल पाए नीट के, तो 100% आपके जनवरी 2024 में फॉर्म निकल जाएंगे। ये तो आप लिख के रख लेना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगा लिंक हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। अब यहाँ पे देखो, ऐसे विद्यार्थी जो साइंस बायोलॉजी वाले हैं उनसे तो मेरा यही कहना है कि बिना सोचे समझे नीट का फॉर्म भर देना। आप बहुत सारे विद्यार्थी कंजूसी करते हैं, वो नीट का फॉर्म नहीं भरते। वो क्या है, डरते हैं कि हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पर पेमेंट लगेगा, लेकिन फिर वही कंजूसी आपको बाद में काफ़ी समस्या देती है। तो साइंस बायोलॉजी वालों से मेरा यही कहना है, इसका तो आप फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि इसके द्वारा आप मेडिकल फील्ड में एंट्री मार सकते हो। इसके द्वारा आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने का मौका मिलता है, आपको एक बीडीएस डॉक्टर यानी कि डेंटिस्ट डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। इसी के साथ आपको नर्सिंग ऑफिसर, बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेके नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका आपको मिलता है। इसके अलावा भी आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं मेडिकल फील्ड में जाने के। और आजकल तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी सारे कॉलेज में नीट का एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया गया है बीएससी नर्सिंग के लिए भी। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस फॉर्म को तो आप अवश्य फिलअप कर देना। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, आपका जिपमर हो गया, एलएचएमसी हो गया, राकोन हो गया, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि नीट के द्वारा एडमिशन स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो मिलिट्री नर्सिंग है वहां पर भी नीट कंपलसरी कर दिया गया है, अगर आप वहां से बीएस नर्सिंग कोर्स करते हो ना तब भी। इसीलिए मेरा यही कहना है कि साइंस बायोलॉजी वालों, इसका फॉर्म तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो योग्यता मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 11th और 12th में। और आपका जो एज है वो कम से कम यहाँ पे 17 साल होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, देखो नीट 2024 का फॉर्म कौन कौन भर पाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ
31 दिसंबर 2007 से पहले का है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। पहले का होना चाहिए, मतलब 2006 का, 5 का, है ना, 2004 का, 3 का, उससे नीचे होना चाहिए। अगर बाद का है जैसे कि 2008 का, 9 का, 10 का, तो वो फिलअप नहीं कर सकता। तो चेकआउट कर लेना आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर 2007 से पहले का है तो आराम से आप फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो 10वीं का मार्कशीट चाहिए, एक आपका आईडी, या तो आधार कार्ड होगा आपके पास, या फिर आपका होगा ना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी, कोई सी भी आईडी, वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। फिर आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, फिर आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको आप मूल निवास बोलते हो, फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिसको आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हो। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्या 12th की जो मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है या फिर नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती 12th की मार्कशीट की। वहाँ पे जिन्होंने 11th में पढ़ाई कर रखी है और अभी वो 12th में है, अपेयरिंग में है, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। और जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है चाहे तो मार्कशीट लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको रहने वाला है। हाँ, लेकिन 11th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना कंपलसरी है, और 12th की जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी। तो ये आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट रहने वाली है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब यहाँ पर काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, और आपको तो पता है कि सारे कमेंट में आपके देखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं भी कभी कभार स्टूडेंट रहा हूँगा, है ना, आपकी तरह। तो आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं स्टूडेंट था आपकी तरह कितनी सारी समस्या हमको आया करती थी। हमको फॉर्म के बारे में कोई नहीं बताता था। उस टाइम पे तो यूट्यूब भी इतना नहीं था, गूगल भी इतना नहीं चलता था, वो 2G का जमाना था उस टाइम पे। तो बार बार साइबर कैफे के पास जाना पड़ता था, और वो भी इतने समझदार नहीं थे, तो बहुत समस्या आती थी। तो इसीलिए ये चैनल हमने आपके लिए बनाया है कि आपको ये वाली समस्या ना आए, साथ में आप प्रिपरेशन भी कर सको। तो ये आपके लिए तोहफा हमने दिया है, तो इसका बेनिफिट आपको अवश्य लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कॉलेज नए खुल चुके हैं, जैसा कि न्यूज़ में आप देख पा होंगे। यहाँ पर आप देख पा होंगे यूपी में, राजस्थान में, बिहार में काफ़ी ज़्यादा कॉलेज यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कट ऑफ आपका डाउन जाने के चांसेस है, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर लेना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर तैयारी कैसे करें, तो तैयारी तो देखो मेडिकल टीम के द्वारा अगर आप करना चाहते हो तो एमकेएस एकेडमी पर आप तैयारी कर सकते हो। नया बैच भी स्टार्ट है, वहां से आप बीएस नर्सिंग की भी कर सकते हो, नीट की भी कर सकते हो, मेडिकल के सारे कोर्सेज की आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम का पैटर्न वही रहने वाला है आपका पहले वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्टों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा। पेपर का जो लैंग्वेज रहेगा ऑल लैंग्वेज, जो भी आपके हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी सारा उसमें दे रखा होता है। 13-14 लैंग्वेज उसमें दे रखी होती है। तो जो भी आपको अच्छा लगे ना वहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग भी है क्या, तो हाँ बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो उसको आप छोड़ सकते हो, ताकि नेगेटिव मार्किंग आपका ना हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फॉर्म आपके बहुत ही जल्द आने वाले हैं, जैसा कि न्यूज़ में भी आपने देखा कि यहाँ पर दिसंबर में चांस दिखा रखा है। तो अब आप अलर्ट हो जाओ, तैयारी में लग जाओ। फॉर्म और एग्ज़ाम डेट आपका जो है, एग्ज़ाम तो आपका 5 मई को होने वाला है, 5 मई 2024 को। तो एग्ज़ाम भी आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपका 5 मई 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है, और कम टाइम में तैयारी कैसे करनी है वो तो हमने आपको एमकेएस एकेडमी में अच्छे से समझा रखा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लो पहले से, जो मैंने आपको बता रखे हैं कि 10वीं का मार्कशीट, आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट और आपके पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो आप तैयार करके रख लो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको फॉर्म का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, डॉक्यूमेंट्स का अपडेट, प्रिपरेशन तैयारी का अपडेट, कट ऑफ का अपडेट, मेडिकल कॉलेज का अपडेट मैंने यहाँ पे दिया। इसके अलावा भी कुछ आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और जिनको तैयारी करनी है तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप वो कर सकता है। आपका स्वागत है एमकेएस एकेडमी